मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे और इस गर्मी का शायद क्या कहते हैं कि लुत्फ़ उठा रहे होंगे। जैसा आपको मालूम है, दोपहर में 12 बजे से शाम को 4 बजे तक, साढ़े 4 बजे तक हीट वेव से आप सभी लोग जो लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, कोशिश करा करें दोपहर में ना निकलें। जानकारी सतर्कता अपना बनाए रखें। जितना आप लोग गर्मी से बचेंगे या ऐसी जगहों पर रहेंगे जहाँ पे कि लू ना लगे रहे, ठंडे एरिया में रहेंगे, गलियों में काम करेंगे, बहुत बढ़िया है। मैंने भी काफ़ी लंबा समय फील्ड के अंदर बिताया है। दोपहर के समय ही काम करा करता था, लेकिन वो समय या तो गलियों में होता था, चांदनी चौक की गलियों के अंदर, नवी गली की गलियों में, सदर बाज़ार, जामा मस्जिद, चाहे चांदी वाली गली हो या ये जितनी भी गली हैं, जीवी रोड की भी कुछ गलियां हैं, लोगों से मिला। लोगों को हर गलियों पे लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं दिल्ली के लोग। उन्होंने हर जगहों पे अपने प्याऊ लगा रखे हैं, मटके रख रखे हैं। कोई भी राहगीर आता जाता पानी पी लेता। जैसे कहते हैं, पानी की जात ना पूछिए, पूछ लीजिए स्वभाव। ऐसे वहाँ के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं दिल्ली के। और शायद लगभग मेरे को लगता है हर एक व्यक्ति अच्छा है, किसी के अंदर खराबी नहीं होती है। सब लोग अपनी जगह अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। चाहे कुछ भी होता है, हम लोग भी अगर कुछ किसी विशेष बारे में बोलते हैं, लेकिन जब उसी व्यक्ति के साथ कुछ दुख या कोई समस्या आती है तो हम लोग उसके साथ भी वहीं खड़े होते हैं, बराबर ही खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है हम अपने पड़ोसी से ही लड़ते हैं और उसके साथ में खड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो बर्तन है तो खटखटाएंगे, बजेंगे, सब चलता है। हाँ, तो मैं एक मुद्दे पर बात करना चाह रहा था। मुद्दा यह था कि गर्मी दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ ही रही है, बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जब गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, या ठंड होती है तो बहुत ठंड होती है। तो इसकी मुख्य वजह ग्लोबल वार्मिंग मान लीजिए, और मैं इसको काफ़ी हद तक कहूँगा अशुद्ध राजनीति। देश में नहीं, विश्व में, मैं खाली एक देश से, अपने देश या किसी देश की बात नहीं करूँगा, पूरे विश्व में विशुद्ध राजनीति आ चुकी है, खासतौर से उन जगहों पर जहाँ पे जो संपन्न देश थे या जो संपन्न हैं। होता क्या है ना, जब हमारे पास बहुत चीज़ होती है तो हम किसी चीज़ की कदर नहीं जानते, और किसी के पास कुछ चीज़ें कम होती है तो व्यक्ति उन वस्तुओं की कदर बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर आपके पास धन है तो आप धन का कदर नहीं करेंगे, अन्न है तो अन्न का कदर नहीं करेंगे। कई घरों में महिलाएं आप देखते होंगे कि एक खाना ख़त्म नहीं होता, दूसरा खाना बना लेते, पिछले खाने को वो लोग फेंक देते हैं। ये भी नहीं कि किसी सही जगह उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन चलिए, लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि जो विशुद्ध राजनीति है उसके अंदर ये है, जैसे कि शहरों के अंदर, महानगरों में जहाँ पे महापौर या नगर निगम होता है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ आती है। तो लगभग आप मान के चलिए, अपने देश में तो जितना मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग राजनीति में अपना खुद का महत्व नहीं जानते। पार्षद अपना महत्व नहीं जानता, विधायक अपना महत्व नहीं जानते, सांसद अपना महत्व नहीं जानते, मेयर साहब अपना महत्व नहीं जानते कि उनकी एक्चुअली क्या रोल है उनका, और वो किस पद पे बैठे हुए हैं। किसी भी देश का महापौर, या किसी और माफ में चाहूँगा, किसी भी शहर का महापौर, मेयर, उस शहर का पहला व्यक्ति। अमेरिका जैसे देशों में तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, यहाँ पर भी उतनी ही बराबर में इक्विवेलेंट पावर दी गई है। लेकिन वहाँ पर कभी भी ये नहीं सोचते कि इस गर्मी को कैसे कंट्रोल किया। शहरों में पेड़ के पेड़ गायब हो रहे हैं, जंगल के जंगल गायब हो रहे हैं, बाग के बाग गायब हो रहे हैं, बंदर शहरों में घूम रहे हैं, घरों में आ रहे हैं, लोगों के साथ उत्पात कर रहे हैं, जीव जंतु आज बैठने की जगह नहीं है। सेल्समैन जो ठेला लेके घूमते हैं, उनके पास कहीं खड़े होकर पानी पीने की व्यवस्था नहीं, कहीं छाँव नहीं, कोई आराम गाह नहीं। सोचिए, पुरानी संरचना में सराय हुआ करती थी। अपना सोचिए, पर कल्पना तो करिए। आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, यार वो लोग अच्छा बोलते हैं, सब लोग अच्छी अपनी बात करते हैं। उन्हीं लोगों से प्रेरित होकर मैं भी अपनी वीडियोस को बनाता हूँ। ना तो आप लोग मेरे को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मुद्दे दे सकूँ। एक आह्वान रहता है, हमेशा सोचने में रहता है, जो भी लोग समाज में जुड़े हैं वो राजनीति में आइए, शुद्ध कीजिए। बहुत समय हो चुका है विशुद्ध राजनीति। हम लोग अपने घर के ही देखते, दूर नहीं गए, अपने घर में बात करते हैं। हमारी अम्मा, माता जी, किसी की वाइफ, बहन, जो भी खाना बनाती हैं, आप ही लोग खाना खुद बनाते होंगे।
तो जब हम दाल या चावल कुछ बीनते हैं तो उसके अंदर से हम लोग कंकड़ी को फेंकते हैं, कुछ अशुद्धियों को फेंकते हैं, ना कि उस अच्छी चीज़ों को फेंक देते हैं। तो सेम यही चीज़ हो चुका है। हम लोगों ने टोटली अपनी राजनीति को ना उस चावल की तरह कर लिया, जहाँ पे हम लोग उल्टा कर रहे हैं। फेंक तो रहे हैं अच्छी चीज़ और रख रहे हैं बुरी चीज़, फिर हम कहते हैं राजनीति बेकार है। भाई साहब कोई बेकार नहीं है, सबसे बढ़िया चीज़ आप लोग राजनीति करिए, अच्छे लोग आइए। राजनीति का मतलब नहीं तंत्र करिए, अपने विचारों को दीजिए, उसके विचार से काम कराइए, लेटर्स लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, जहाँ भी संभव हो सके करिए। ये सबसे क्यों नहीं होगा? हर एक मानव में गांधी जी कहते थे किसी को मत मारिए, उसके विचारों को मार दीजिए, उसको विचार दिला दीजिए। विचार ही तो बदलने हैं, मन की संतुष्टि बस। इसी मन को आपने परिवर्तन कर दिया, हृदय परिवर्तन, मुन्ना भाई जी की तरह हृदय परिवर्तन करिए। अब क्यों नहीं होगा? मेयर साहब से अनुरोध रहेगा, और जितने भी भारत के अंदर है, मैं खासतौर से अपने देश के मेयरों की बात करूँगा, जिस शहर में मैं रहता हूँ गाजियाबाद, उनके मेयर साहब से बात करूँगा कि मेयर साहब आएँ और कोशिश करें जितना भी ग्रीनली हो उतना करें। शहरों के अंदर एयर कंडीशंस की एक लिमिट ऐसी लगाएं कि ज़्यादा एयर कंडीशनर लगें। जहाँ पे एयर कंडीशनर लगे होते हैं उनके आसपास उनसे पूछिए, जिनके पास कूलर खरीदने की बेवत है, उनके कूलर भी आज फेल हो रहे हैं। कूलरों से ठंडी हवा नहीं आती, सामान्य हवा हो जाती है। अच्छा, इससे ज़्यादा उनके पास जाइए जिनके पास कूलर भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। आप जिस शहर में मेयर साहब हम रहते हैं गाजियाबाद के अंदर, आप जाइए देखिए लोगों घरों में, कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके पास इन्वर्टर भी नहीं है। जिनके पास इन्वर्टर भी नहीं है उन लोगों का, वो लोग किस तरीके से अपना जीवन जीते होंगे? रात की लाइट चली गई, गर्मी आ रही गई, वो लोग कैसे जीते हैं पसीनों में? उनके बच्चे कैसे जीते हैं? वो पढ़ते कैसे होंगे? आप कुछ मत करिए मेरे सामने, कुछ नहीं कहूँगा। आप एक दिन के लिए बस इस प्रयोग को अपने ऊपर कर लीजिए। एनसीईआरटी की बुक में एक किताब है, में पहले चैप्टर पे ही लिखा होता है, सबसे पहले ही प्रस्तावना के साथ ही गांधी जी का जनता, जिसमें गांधी जी कहते हैं आपको किसी से कुछ करने से पहले अपने ऊपर उस चीज़ को करके देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लागू करिए, करिए। मैं आपसे आवेदन करूँगा, करिए। आपसे इसी बात पे अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसी तरीके से काम करें, और शहर की जो ग्लोबल वार्मिंग है इसे कंट्रोल करने के लिए केवल अपने शहर से चालू करें। पहला बिंदु आपके लिए कि एयर कंडीशंस की एक लिमिट लगाएं कि इतने ज़्यादा नहीं बिकेंगे, और कुछ ऐसे एरियाओं को चिन्हित करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग संपन्न नहीं रहते हैं, वहाँ पे मिक्स लोग रहते हैं, खासतौर से मिडिल कर और लोअर मिडिल लोग या पुअर लोग। वहाँ पे तो आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ही मना कर दीजिए कि यहाँ पे बिकेगा ही नहीं, इस एरिया के लिए इसे चाहिए ही नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति का परिवार सही से रहता है लेकिन बाकी लोग गर्मी में घूमते हैं, कैसे रहते होंगे वो लोग? तो एक चीज़ तो ये। दूसरा, वृक्षारोपण पे जितना हो उतना काम किया जाए। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे मेयर साहब, आपने कई जगहों पर गाजियाबाद के अंदर पार्क बनाया, जैसे रेलवे स्टेशन गाजियाबाद के पास में बनाया है। ये जब तक समय लगेगा तब तक थोड़ा सा लोगों तो गर्मी रहेगी। और तीसरी चीज़ आपसे अनुरोध रहेगा, खासतौर से जो वृक्ष करते हैं, चाहे किसी भी डेवलपमेंट पे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट के लिए करा रहा है, कोई प्राइवेट बिल्डर अपने प्रोजेक्ट करा रहा है, या स्टेट लेवल पे हो रहे, इनके कोई व्यक्ति भी अगर अपना पेड़ काटता है, इस पर कोई तो ऐसा नियम बनना चाहिए जो कि इस पर कटौती पर रोक लगे, या उतने बराबर में ही वो ऑक्सीजन उत्सर्जन कर रहा हो। विचार तो बहुत सारे होते हैं, वहाँ भी लोग हैं जो कि कुछ कर सकते हैं, और आपके साथ देश के और राज्य के जिले के लोग और भी जुड़े। आवेदन आशा करता हूँ कि आप लोग जुड़े रहेंगे। इसी से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।